पेज से हो रहा है रिकॉर्डिंग जी जी शुरू करिए। आपका सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम है, स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले नेशनल फार्मर्स डे पे, किसान दिवस पे, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि हम देश के किसान को एक और सेवा, एक और सहायता देना चाहते हैं, और वो है अदालत से, कोर्ट कचहरी से इंसाफ दिलाने की सहायता। हमारे देश के किसान को हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। और बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है, और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाई बहन हम तक आए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट कचहरी में भी जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया, ये वचन दिया, ये कसम खाई, ऐसा चुकी कि हम सब उनकी मदद करेंगे और हर प्रकार की असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, मदद उनको देंगे। इसी के चलते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, और एक एक नेता का नाम और जो कंप्लेनेंट है, जिस किसान की भावनाएं भड़की, जिसकी भावनाएं आहत हुई, जिसकी फीलिंग्स इंजर हुई, वो कौन है जिसने इन नेताओं के खिलाफ केस डाले, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 3 बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ आज डेफेमेशन नोटिस, मानहानि का मुकदमे के लिए नोटिस भेजा गया है, उन 3 नेताओं के नाम है, पहला राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे बड़े नेता हैं नितिन पटेल, ये गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी की कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है, ये 2 नोटिस, और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ये 3 मानहानि के नोटिसेस देश के किसान ने, पंजाब के किसान ने जारी किए हैं, और इसमें कानूनी सहायता, लीगल असिस्टेंस देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। जो कंप्लेनेंट है, जो किसान, जो फार्मर जिसने ये नोटिस भेजे, मैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राम माधव जी को नोटिस भेजने वाले कंप्लेनेंट का नाम है
सुखविंदर सिंह सिद्धू ये संगरूर से आते हैं और इनका वहां पे 20 एकड़ की जमीन है, अपनी खेती करते हैं, फसल बोते हैं और ये 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक यानी कि पूरा एक महीना सिंगू बॉर्डर पे रहे, वहीं रात बिताई, खुले आसमान में सोए और संघर्ष किया। दूसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस दिया है, उनका नाम है रमनीक रंधावा। ये जालंधर से आते हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे 27 नवंबर से आज तक सिंगू बॉर्डर पे रहे और वहां पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके खेत जालंधर में है, जालंधर के रहने वाले हैं रमनीक जी। और तीसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने केंद्रीय मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा करने के लिए नोटिस भेजा है, उनका नाम है कुलदीप धालीवाल। ये जगदेव कलां से आते हैं, अमृतसर से, और ये 27 नवंबर से ही सिंगू बॉर्डर पे हैं। ये 3 ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं, ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं, जो खुद वो और उनका पूरा परिवार खेती करता है, और जो पहले दिन से अगर कोई पुत्र मुंह में इतना बह जाए कि सूबे का जो हित है वो पीछे हो जाए, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं। कि दिल्ली ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ? दिल्ली में 3 काले कानूनों को फाड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित किया कि हम नहीं सर, वो तो बात ਹੁਣ ਪਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ किसान धरने पे बैठे ने। मैं आ जाता हूं, उससे पहले मैं लागू कर दिया, मैं उसी पे आ जाता हूं। केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून, जिसपे पार्लियामेंट की मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वो पूरे देश भर में लागू होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं। हम इनकम टैक्स के कानून को खूब पढ़ते हैं दिन रात। इनकम टैक्स का कानून जब केंद्र सरकार लाई और पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, उसे पास किया, तो वो पूरे देश भर में लागू हो गया। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं होती कि खड़ा होकर बोले कि मैं केंद्र के कानून को लागू नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता, अगर राज्य के पास ये पावर होती, तो आज पंजाब का किसान कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठा होता, बोल रहा होता कि महाराजा इन 3 काले कानूनों को मत लागू कर देना हमारे सूबे में। ऐसा नहीं। फिर आपने फाड़े क्यों? वो 3 काले कानून, वही आप ही का जवाब दे। वो 3 काले कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। पंजाब में भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, हरियाणा में भी लागू है, राजस्थान में भी लागू, क्योंकि ये केंद्र का कानून है। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता, पंजाब का किसान कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता, हरियाणा का किसान खट्टर साहब के घर के बाहर बैठा होता, यूपी का किसान योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बैठा होता। लेकिन देश का किसान ये जानता है ये केंद्र का कानून है। केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू हो जाता है और उसे लागू होने से रोकने की शक्ति किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। राघव जी एक सवाल छोटा जा, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਹੇ देखिए जिस तरह हम तुझे 40, मैं बता देता हूं, सही आंकड़ा 45 है। 45 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। मैं पूछना चाहता हूं इन 45 मौतों का, शहादत का जिम्मेदार कौन? जी मैं यही गल कह रहा भी उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए भाजपा ते कि नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं मौत का जिम्मेवार ठहराते हुए मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते पर्सनली मेरा ये मानना है कि इन 3 ये जो 45 शहादतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है।
इसमें कोई दो राय नहीं। ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि नहीं जी? कानून उनका, पुलिस उनकी, लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि होना चाहिए। इनके सारे मंत्रियों पे होना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज देश का किसान 1.5 महीने से लगभग, अब तो 1.5 महीना होने को जा रहा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, खुले आसमान में 1 डिग्री टेम्परेचर में। अभी सुनने में आ रहा है वहां बारिश भी हो रही है, बारिश में बैठा है किसान इतनी ठंड में। तो मोदी साहब अपना एक मंत्री तो भेजे वहां, वो 2 घंटा बैठ के दिखाए खुले आसमान में, पता लग जाए। सरकार कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, अगर रद्द करते हैं तो आने वाले दिनों में एजिटेशन ऐसे और भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए अगर 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी तो अपना बेस बना रही है पंजाब में, चाहे अकाली दल है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, तो किसानों को कंधे पर रख के वोट चलाने की कोशिश कर रही है, अपना बेस बना रही है। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहां तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूं, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहां तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गई और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया तो इन्हें समझ में आया, और बड़े दिल पे पत्थर रख के, भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए। सर, केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा जो कल्चर है वह लोगों की कचहरी में है। आज जो होटल में मीटिंग हुई है, ये कल्चर बदल गया। आपकी सुविधा के लिए आज अंदर रखेंगे। थैंक यू जी, शुक्रिया। राघव जी एक मिनट चाय पी के जाइएगा मेरे साथ। मैं आ रहे हैं।